तर्पण। रात के 2 बज रहे थे। अर्नव मणिकर्णिका घाट के करीब एक पुराने पुश्तैनी मकान के कमरे में अकेला था। हवा में अधजली लकड़ियों और लोबान की भारी गंध बसी थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए नीचे वाले कमरे से छापा की आवाज आने लगी, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। अर्नव का बदन डर से जकड़ गया। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रोशनी नीचे डाली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सीढ़ियों पर पानी के गीले निशान थे, लेकिन वे निशान ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि दीवारों की ओर जा रहे थे। उसने देखा कि दीवार के कोने से वही काला, चिपचिपा पानी रिस रहा था जो उसने शाम को गंगा के किनारे देखा था। तभी उसे याद आया, आज पितृपक्ष की आखिरी रात थी और उसने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण नहीं किया था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसकी टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी। पीछे से एक ठंडी, बर्फीली फुसफुसाहट सुनाई दी। बेटा, प्यास अभी बुझी नहीं है। अर्नव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसकी अपनी परछाई के पीछे एक लंबा, काला साया खड़ा था। उस साये के हाथ बहुत लंबे थे और उसके नाखूनों से वही गंगा का कीचड़ टपक रहा था। साये ने अपना हाथ अर्नव के गले की तरफ बढ़ाया। अर्नव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। उसने देखा कि फर्श पर बने पानी के निशानों में अब लाशों की तरह सफेद आंखें उभर आई थीं। वे सब उसे देख रही थीं। तभी मंदिर की आखिरी घंटी बजी। साया अचानक गायब हो गया, लेकिन अर्नव के गले पर अब भी ठंडी उंगलियों के निशान छपे थे। उसने नीचे देखा। उसके पैरों के पास एक पुराना मिट्टी का लोटा पड़ा था, जो पूरी तरह से खून जैसे लाल पानी से भरा हुआ था। दीवार पर कोयले से एक लाइन लिखी थी, अगली बार जल नहीं, रक्त लगेगा।